नमस्कार साथियों, डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आरएएस प्रीलिम्स 2023 के जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें क्वेश्चन कहां से आए। मतलब हम बेसिकली बात करेंगे सोर्स ट्रेसिंग, यानी कौन सा क्वेश्चन किस सोर्स से आया है, किस सोर्स से आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज जो है हम राजस्थान पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान पॉलिटी 2023 में काफी अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आए हैं उनको हम ट्रेस करने वाले हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारी एकेडमी के बारे में। हमारी एकेडमी जो है इसमें यूट्यूब पर 50,000 से ज्यादा जो है हमारे सब्सक्राइबर है, टेलीग्राम पर 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और ऐप पर 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। साथ ही एकेडमी ने पिछले 3 हरियाणा पीसीएस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं 108। और अगर हम बात करें जो है 2024 एससीएस की, तो वहां पर 113 में से 51 सिलेक्शन दिए। और साथ में जो 2022 का है उसमें अनिल कुमार जो है राजस्थान अलवर से ही आते हैं, उन्होंने टॉप किया था। ठीक है। और एकेडमी आपके लिए जो है आरएएस की थार क्लासेज भी स्टार्ट जो है हो रही है हमारी, मतलब हो गई है क्लासेज स्टार्ट। 11 तारीख से जो है क्लासेज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 2024 के लिए आरएएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जो है आपके लिए वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल आप जुड़ेंगे। और आरएएस 2024 का नोटिफिकेशन में 733 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत स्टेट सर्विसेज 346 है और अलाइड सर्विसेज 387 है। मतलब बहुत बड़ा आपके लिए जो है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो थार सीरीज के थ्रू स्टार्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है प्रीवियस जो सोर्स है वो कैसे ट्रेस किए हैं और कहां से आए हैं। बेसिकली मैं अगर बात करूं तो देखो, आरएएस प्रीलिम्स में राजस्थान बहुत आसान है। खास करके ये बात मैं कर रहा हूं राजस्थान वालों के लिए, आउटसाइडर के लिए जो कि बेसिकली हरियाणा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको राजस्थान जीके से जो है बहुत डर लगता है, क्योंकि मतलब वो फियर ऑफ फोबिया बैठ गया है। पर बहुत आसान है। राजस्थान पॉलिटी की बात करूं तो मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा जहां से मैंने क्वेश्चन ट्रेस किए हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। और राजस्थान का हम वेटेज भी देखेंगे कि राजस्थान का कितना वेटेज रहता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि हम राजस्थान वेटेज की बात करें तो आरएएस प्रीलिम्स का आप सबको सब पता है कि भाई एक ही पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग भी उसी में ही होती, सी सेट अलग से नहीं होता है। तो उसमें बात करें तो 150 में से अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन जो वो राजस्थान के रहते हैं। जिसमें अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन जो है राजस्थान हिस्ट्री से 2023, 2021, 18 इस तरीके से हमने, तो आज हम इस राजस्थान पॉलिटी की बात कर रहे हैं। देखो, राजस्थान पॉलिटी में 2023 में 11 क्वेश्चन आए। उसके बाद हम बात करें 2021 में तो राजस्थान पॉलिटी से 13 क्वेश्चन आए। और 2018 में बात करें राजस्थान पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आए। पर वो राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो फैक्चुअल बेस काफी ज्यादा आते हैं। इस बार 2023 का जो प्रीलिम्स देखोगे ना, यहाँ पर जो आरपीएससी जो आयोग ने है वो बेयर एक्ट को फॉलो किया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट आता है वहां पर काफी डीप लेवल तक गए हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो ये बहुत आसान है राजस्थान पॉलिटी। आप ये मान लो इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं, उसी से राजस्थान पॉलिटी के भी 11 क्वेश्चन बनते हैं। और राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में काफी सारी चीजें तो आप पढ़ लेते हैं। साथ में देखो, राजस्थान करंट अफेयर है। करंट अफेयर में आरएएस प्रीलिम्स में लगभग जो है 30 क्वेश्चन, अराउंड 27 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसमें देखें तो राजस्थान का जो है वो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास करंट का रहता है, जिसमें आप देखोगे तो पॉलिटी से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार राजस्थान पॉलिटी का सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस की बात करें तो पहले जो दे रखा है, स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, मतलब गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट। और सुन लो भाई, आउटसाइडर वाला और राजस्थान वाला। देखो, थार सीरीज में आपके जो है थार सीरीज 11 अक्टूबर से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है आपके लिए। तो उसमें राजस्थान पॉलिटी जो है आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो इस राजस्थान पॉलिटी में हम बहुत सारी चीजें ये करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो है पंचायती राज हो गया, जो अगर बात करें अपने जो है डीएम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो ये इंस्टीट्यूशन वाला टॉपिक है, जब हम सोर्स ट्रेस कर रहे होंगे तो इंस्टीट्यूशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन के करीब, मतलब 50%। तो आप अगर इसी टॉपिक पर ध्यान दे देते हो तो आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते। साथ में एक पब्लिक पॉलिसी और राइट वाला है। ठीक है। हिंदी का भी दे रखा है सिलेबस, आप एक बार देख सकते हैं। सर आपने ये तो बता दिया, सिलेबस बता दिया, वेटेज बता दिया, अब सोर्स कौन से फॉलो करें। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, दो ही बुक काफी, बिल्कुल दो ही बुक काफी है। एक बुक आती है राजस्थान पॉलिटी की, जो कि है डॉक्टर जनक सिंह मीणा। डॉक्टर जनक सिंह मीणा की बुक जो आरपीएससी डायरेक्ट फॉलो करती है, वहां से
हूबहू क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा जो सोर्स रहेगा वो बेयर एक्ट। देखो मार्केट में बहुत सारी बुकें आ रही है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स आ रही है, पर आपको ऑथेंटिक जो सोर्स है वो इन पे रिलाई करना चाहिए। देखो भागने से कोई मतलब है नहीं, 11 क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन आते हैं तो आप एक ही सोर्स को फॉलो करें, ठीक है। तो ये बेयर एक्ट जो है काफी, इस बार 2023 का आप पेपर देखोगे तो बेयर एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला है उसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं गवर्नर से, अच्छे खासे बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट से पूछे गए, जो बहुत कम रेयर बुकों में मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आरएएस प्रीलिम्स का 2023 का जो पॉलिटी के क्वेश्चन थे उनके बारे में। तो मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन जो हमारा ये था राजस्थान पॉलिटी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। ये जो है बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ये सोर्स कहां से ट्रेस हुआ है, ये हुआ है बेयर एक्ट से। देखो बेयर एक्ट ये है, ठीक है, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं हम बेयर एक्ट। यहां से ये क्वेश्चन आया है, तो आपको क्या करना है, स्टेट, अगर बात करूं यहाँ पे ये भारत का संविधान भाग 6, जब आप स्टेट में जाओगे तो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम, ठीक है। और अगर बात करें बाकी तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता ही है, जिसके अंदर 15% है प्लस में सीएम सहित, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सोर्स पहला क्वेश्चन जो है ये हम ट्रेस कर चुके हैं। तो बेयर एक्ट आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। मतलब यहां से क्या सीख मिलती है, देखो दो सोर्स है, ठीक है, जनक सिंह मीणा बुक आपको पास में रखनी है और ये आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको आराम से इजीली जो है मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन तो देखो बहुत आसान था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को आप देखोगे ना, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये संविधान के अनुच्छेद 217 एक के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके उपरांत करेगा, ठीक है। एक तो कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये कहां से आया है, ठीक है, ये सोर्स क्या है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है बेयर एक्ट, ठीक है। बेयर एक्ट में भी जब आप वहां पर उसके जस्ट बेयर एक्ट खत्म होने के बाद जस्ट नीचे जो है नोटेशन लिखे होते हैं, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे ये दे रखा है कि संविधान का 99वां संशोधन, आपको सबको पता है एनजीएसी एक्ट, ठीक है, 2014 की धारा 6 द्वारा 13/4/2015 से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से उच्च राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, मतलब यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति, डायरेक्ट हूबहू कॉपी किया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो मतलब आयोग जो है वो खुद से थोड़ी सी मेहनत कम ही करता क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि इन सोर्सेस पे ज्यादा रिलाई करता है। कई बार स्टूडेंट क्या कोर्ट भी चले जाते हैं कि क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए, तो भाई बेयर एक्ट में दे रखा है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी दशा में उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के स्थान पर प्रतिस्थापित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगर इसको कैटेगरी में डालूं तो ये जो है मॉडरेट से हाई कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जो है अभी हम ट्रेस कर चुके हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है तो ये आप देख सकते हो बेयर एक्ट में डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा है, 217 आर्टिकल क्या है इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आप आरएएस प्रीलिम्स का 2023 का पेपर देखेंगे तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी, पहले क्या ग्राम सेवक बोलते थे, तो ग्राम सेवक थोड़ा सा मतलब पोस्ट ठीक इस हिसाब से अच्छी पोस्ट है, तो इन्होंने बोला भाई हमारा नाम वीडियो रखो, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ये कब मतलब रिप्लेस किया, पहले ग्राम सेवक था, फिर वीडियो कैसे बना, ठीक है। इससे लगातार आप देखोगे 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2023 में भी ये क्वेश्चन आया। तो ये आपको ध्यान रखना। देखो ये क्वेश्चन कहां से आते हैं, ठीक है, इनका एक ही सोर्स से आपको जाना है राजस्थान पंचायती राज, उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। कई बार रिसेंट में देखना ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि सरपंच की जो है योग्यता मतलब 8वीं पास से फिर 5वीं पास वो किस तरीके से की, वो सब चीजें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 आया था, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है इनको वीडियो, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है पिछली बार जो ये पेपर हुआ ना, इसमें कई लोग जो है 99 के चक्कर में पड़े थे, मतलब अगर मैं बात करूं तो इसकी कट ऑफ गई थी 100 के आसपास, ठीक है।
तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी मेंस की बहुत अच्छी तैयारी थी, पर वो प्रीलिम्स में इतना मतलब उनको सीरियस नहीं लिया कि प्रीलिम्स क्या है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो 99 के फेर में नहीं पढ़ना है हमें। और इसमें वीडियो तक के लोगों ने एग्जाम दिया था, पर वो खुद वीडियो होने के बाद भी उनको पता नहीं था कि ये क्वेश्चन जो है हमारा मतलब वीडियो जो है नाम रिप्लेस कब किया, ठीक है। तो ऐसी जानकारी बहुत कॉमन सेंस वाली है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो जो मैं अगला क्वेश्चन ये बता रहा था, मतलब 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए वीडियो से, ठीक है। ये 2021 का है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी, देखो 2023 में पूछा एक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने पूछ ली सेक्शन। तो एक्ट के अंदर सेक्शन, सबके सेक्शन याद नहीं करने होते, पर कुछ सेक्शन आपको याद करने होंगे कि ग्राम सभा किसमें दे रखी है, जो कि हम थार सीरीज में जो है ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें दे रखा है, जैसे मान लो वीडियो है, तो वीडियो जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर किस सेक्शन में दे रखा है, ग्राम सभा किस सेक्शन में दे रखी है, ठीक है। इस तरीके के कुछ कुछ चीजें जो है आपको वो पता होनी चाहिए। यहां से बार बार क्वेश्चन जो है आयोग ने पूछे हैं। जैसे मैं बात करूं तो चीफ सेक्रेटरी है वो किस सेक्शन में दे रखा है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन, सरपंच कहां दे रखा है, वार्ड पंच, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि 243 के अंदर बहुत सारी जो है अलग अलग सेक्शन है। तो ये राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 जो है ये यहां से क्वेश्चन पूछा गया, धारा 89। तो धारा 89 जो है बहुत ज्यादा न्यूज में थी उस टाइम, ठीक है। तो ये वाले जो एक्ट है ये आपको कुछ नहीं करना है, पंचायती राज की वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा देख लेना है कि भाई कौन कौन से रहे। जैसे आगे हम बात करने वाले हैं कि कई बार राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली से काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं राजस्थान में, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम में। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि भाई अभी तक जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने कितने जो है बिल पास कर लिए, ठीक है, कितने ऑर्डिनेंस लाए गए, उनके बारे में भी बात करने वाले। क्योंकि इस बार मुझे जो लग रहा है 2024 के पेपर में वो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि अभी तक कितने ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से कौन से नंबर की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है अभी रनिंग में है, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो आयोग से पूछा गया है, आरपीएससी का क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो कमीशन है, इन कमीशन में आपको एक तो मैंने बता दिया जनक सिंह मीणा, दूसरा आपको कमीशन की मेन वेबसाइट पे जाना है। देखो सोर्स आप लिमिटेड रखोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत जो है इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कई बार स्टूडेंट क्या 2 2 3 3 बुक रखते हैं, आरपीएससी को यहां से भी पढ़ेंगे वहां से भी पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जो है मतलब टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आरपीएससी का जो मेन वेबसाइट, अब देखो आरपीएससी की साइट भी नहीं मिली, ये यूपीएससी में जाना पड़ेगा। यूपीएससी की जो मेन वेबसाइट है, जो यहां से ये मैंने क्वेश्चन को ट्रेस किया है, ये आर्टिकल 316 इसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। बहुत इजीली आप अगर देखोगे तो हूबहू आयोग ने जो है इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है, बहुत आसान है। तो आयोग कितने हमारे, आयोग ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। मतलब आरपीएससी है, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है। ये आयोग आपको पढ़ने हैं, बहुत आसान है। इसके बाद बात करें ये आर्टिकल 317, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किए गए। ये आपको थोड़ा सा आरपीएससी में जाने के लिए आपको ये यूपीएससी में जो आर्टिकल दे रखे हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें आगे सोर्स को ट्रेस करते हुए, लेकिन इससे पहले एक बार थार सीरीज के बारे में बताना चाहूंगा। राजस्थान में जो है आरएएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपके लिए आ चुका है, जो आपको एक अभ्यर्थी से प्रशासनिक अधिकारी बनाने की ओर अग्रसर है। 11 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है 6 टीचर्स के साथ, कंप्लीट सिलेबस। यानी आने वाले अगर 2 महीनों में, 2 से 3 महीने में आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पर इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के और राजस्थान जी के कवर होने वाला है, और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, ठीक है। फ्री क्रैश कोर्स है। और आपकी जो क्लासेज होती है वो शाम को होती है 7 से 10। अगला क्वेश्चन पूछा गया तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिखेंगे आपको, यूपीएससी करती है या कर्मचारी चयन आयोग, राजस्थान में एक बोर्ड भी आरएसएमएसएस भी, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा या राजस्व मंडल द्वारा। राजस्व मंडल को देखोगे तो आप यहाँ से आपके मेंस का भी ये पोर्शन है, ठीक है। राजस्थान में जो है राजस्व मंडल, जिसके अंदर अपने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, लैंड रेवेन्यू जो है एक्ट, वो भी जो है डायरेक्ट लॉ में दे रखा है पेपर 3 में। अगला क्वेश्चन देखो इलेक्शन कमीशन से सीधा सीधा कमीशन का दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो
मैं इन्हीं में भी यही सलाह दूंगा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर पढ़ रहे हैं या हम जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें यही करेंगे, पहले हम इलेक्शन कमीशन की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ रखा है, मतलब काफी राजस्थान में जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड हम जो है आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है आपको सीधा सीधा स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे जाना है, डायरेक्ट दे रखा है हूबहू, ठीक है। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को आपको पढ़ो तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट, ठीक है, यानी ये 243 के है, 243 के अधीन जुलाई 1994 कई बार आपने देखा होगा राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन में, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन में जो है बोर्ड यहां पे गड़बड़ करता है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में हो गया, कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड खास करके ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन 2021 या 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पर भी ऐसे ही यहां पर फरवरी 1994 कर देंगे, मतलब इस जगह, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। दूसरा ऑप्शन देखो, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में ये एक सदस्यीय आयोग है, मतलब कई बार ऐसे हुआ कि कौन सी बॉडी में कितने जो है मेंबर होंगे, जैसे एक चेयरमैन, ठीक है। जैसे मैं बात करूं तो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन 2006 का जो आप अमेंडमेंट देखोगे तो उसमें 1+2 है, मतलब एक चेयरमैन है 2 मेंबर है, पहले 1+ में 4 थे। इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राजस्थान का है उसमें एक मेंबर बॉडी है ये, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें ना तो यहां पर आप देखो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1994, डायरेक्ट कॉपी किया गया यहां से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के या हिंदी में ट। एसईसी एक एकल सदस्यीय आयोग है, मतलब दो ही ऑप्शन दिए, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन ये आया है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। पॉलिटी के 11 क्वेश्चन है उसमें आप आराम से 10+ क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो, और जो कट ऑफ है वो आप आराम से इजीली पार कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस साइट पे जाना है आपको, यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार असिस्टेंट प्रोफेसर होगा इन एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है, क्योंकि जो आयोग के पास में यही है, मतलब अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन से पूछेगा तो यही पूछेगा, नहीं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पंचायत राज के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, ठीक है, या जो है म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं, वो फैक्ट बेस है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी टफेस्ट लेवल का है, क्योंकि 4-5 कमीशन दे रखे हैं, तो उसमें राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उनके बारे में आपको ट्रिक के थ्रू भी बताऊंगा कि भाई किस सेक्शन के अंदर अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट दे रखी है, रिमूवल का प्रोसेस है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आरटीआई से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धारा जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो है कार्य और शक्तियों से संबंधित है, ऐसे स्टेट का भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे सेक्शन 12 जो है ये इसका राइट है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर अभी हम बात करें राजस्थान में जो है न्यू एनसीईआरटी की जो आरबीएसई बोर्ड की है, तो वो तो 9th और 10th की जो चल रही है वो है हिस्ट्री की, ठीक है। अभी तक अगर बात करें ना ज्योग्राफी की आई है और ना पॉलिटी की, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप देखोगे, ओल्ड आरबीएसई जो बुक है वो देखोगे तो वहां से वहां पर ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं ये आयोग के कार्य और शक्तियां आरटीआई, तो वो वहां पर एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है, जैसे ये तो स्टेट का दे रखा है वो सेंट्रल का था, तो 18, 19, 20, 25, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब रिलायबल सोर्स जो है वो है आरबीएससी, आरबीएससी के थ्रू हमें जाना है। आगे में बहुत सारे और भी टॉपिक के बारे में, जैसे राजस्थान हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन कहां से आए, ठीक है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन कहां से आए, ठीक है, और हमें कितने डेप्थ तक जाना चाहिए उनके बारे में भी बात करने वाले। तो आप डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के साथ जुड़े रहे। तो ये देखो धारा 12, तो धारा 12 का क्वेश्चन आ गया, सेक्शन 12, तो ऐसे क्वेश्चन यहां से इतनी दे रखी है ना, अगर इस पर भी आप अच्छे से एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है, तो आप आराम से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो राजस्थान अध्ययन की है, ओल्ड आरबीएसई बुक है, भाग 4, मतलब जैसे इसमें दे रखा है कि 9वीं भाग 1, ठीक है, 1, 10वीं 2, 3, 11वीं और कक्षा 12 में जब आप जाके देखोगे भाग 4 में, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन।
अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मुख्यमंत्री से है। तो मतलब आरपीएससी की खास बात यह है कि जो सिलेबस दे रखा है उससे वो हटके पूछती ही नहीं आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। जब हम थार के अंदर बात करेंगे तो बहुत सारी मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूं। जैसे राजस्थान के सीएम के सामने कई बार जो है चीफ सेक्रेटरी की हायरार्की पूछ लेते हैं कि भाई मोहनलाल सुखाड़िया के समय जो है कौन से चीफ सेक्रेटरी रहे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान है। चीफ सेक्रेटरी की एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही सीएम की होगी, गवर्नर की होगी। राजस्थान हाईकोर्ट से कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब आपने पेपर देखे होंगे तो वहां से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई राजस्थान के जो है कौन से चीफ जस्टिस जो है वो अपने जो है सुप्रीम कोर्ट में सीजे रहे, ठीक है। या फिर राजस्थान के जो चीफ जस्टिस कौन से हैं जो अदर हाई कोर्ट के सीजे रहे, इस तरीके के। ये बहुत आसान है, मतलब ये क्वेश्चन जो है इतने टफ नहीं है। तो जैसे ये मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं, ये क्वेश्चन पूछा है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान वालों को तो सबको पता है, ठीक है। ऐसे ही जो है आउटसाइडर को भी बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा। 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे और सीएस वेंकटाचारी निर्वासित मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान में जो सबसे पहले जो इलेक्टेड सीएम थे वो थे टीकाराम पालीवाल, ठीक है। तो ये जो है नॉमिनेटेड थे। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री है वो कौन रहे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब देखो ये क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा से, ठीक है। मैं ये आपको सोर्स जो बता रहा हूं ये बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं, ठीक है। इसलिए आप देखोगे तो बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी जहां पर आपको ये चीजें देखो, राजस्थान विधानसभा की साइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे ये सब चीजें दे रखी है कि सीएम जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लगातार दे रखी है। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो देखो ये सोर्स ट्रेस हो गया, मतलब यहां से पूछा गया सीधा सीधा कि मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 4 बार सीएम रहे क्या, 3 बार कौन रहे, 2 बार कौन रहे, ठीक है। इन सब के बारे में हम बात करने वाले। देखो 1975 का आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है। राजस्थान में जो है प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा, 4 बार लगा, ठीक है। उसके समय गवर्नर कौन थे, ठीक है, ये भी तो पूछ सकते हैं ना। इसके अलावा अगर बात करें सीएम कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और पिछले एग्जामों में आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहां से आए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर यानी किसकी रिकमेंडेशन पर जो है राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर, पहले पद हुआ करता था राज प्रमुख, फिर उसके बाद में जो है राज्यपाल की व्यवस्था की, फिर राज प्रमुख से जो है गवर्नर जो है ये पद आया। तो ये किसकी सिफारिश पर आया ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे इसको, इस क्वेश्चन को भी, तो ये देखो ये क्वेश्चन जो है इस एनसीईआरटी से है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं भाग 1, ठीक है, यानी ये नाइन्थ की जो ओल्ड आरबीएससी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, मतलब 90-100 एक पेज की है और आप इजीली एक दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हो, इतना ज्यादा मतलब लोड की बात नहीं है। तो ये आप देखोगे यहाँ पर राज्य एकीकरण के अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। तो थोड़ी सी जो है क्या क्या क्वेश्चन जो है आपके माइंड में और इस टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें ये है कि राजस्थान का मिथ जो है आउटसाइडर के लिए थोड़ा सा ज्यादा है कि राजस्थान जी के बहुत वास्ट है, मतलब 150 में से अगर देखें तो 60 क्वेश्चन है। 60 नहीं है वो, मतलब अगर आप देखोगे तो इंडियन पॉलिटी आपने पढ़ रखी है तो राजस्थान पॉलिटी में फैक्ट याद करने हैं और कुछ है नहीं। सीएम के बारे में आपने सब पढ़ रखा है, आर्टिकल 164, 163, गवर्नर का पढ़ रखा है 153, 155, उसमें क्या क्या है बस उसके अंदर थोड़े बहुत फैक्ट है, उसको मिला के राजस्थान पॉलिटी बनेगी। ऐसे ही आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे जो है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ते ही हो, तो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे बहुत आसान है, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक जो मिथ रहता है वो राजस्थान हिस्ट्री बहुत जो है सर टफ है। हिस्ट्री अगर देखें तो राजस्थान की हिस्ट्री बहुत बड़ी है क्योंकि इसमें एंशियंट की और है, इसके अलावा जो है मिडिवल में बहुत सारे जो है राजवंश आ जाते हैं। जैसे मैं बात करूं गुइल राजवंश हो गया, चौहान राजवंश हो गया, ठीक है। पर आप उन क्वेश्चन को देखोगे तो उसको आप जो है नहीं करोगे ना, बिल्कुल स्किप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, खास करके उन्होंने जो है बड़े बड़े लोगों ने आर्किटेक्चर में क्या काम किया, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उनका एक ही सोर्स रहता है 9th और 10th की बुक, बहुत छोटी सी बुक है, उनको आप आराम से कर सकते हो। ये मिथ जो है आप इसको मत पालो बहुत अच्छे से। दूसरा ये है
कि यहाँ पे बात करूं अपॉर्चुनिटी, तो अगर आपको लग रहा है राजस्थान हिस्ट्री टफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे हो गया, राजस्थान पॉलिटी हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी हो गया, ये बहुत आसान है आपके लिए। तो आउटसाइडर फोबिया जो है आपका इस थार सीरीज के थ्रू दूर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान को बहुत हम इजीली जो है बनाने वाले हैं आसान। मोटिवेशन का ये है कि भाई ऑप्शनल जो है आपने, जैसे हरियाणा पीसीएस में ऑप्शनल है, यूपीएससी में ऑप्शनल है, इतनी बड़ी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, चार जो है 4-5 महीने कोचिंग भी लेते हो। राजस्थान मुश्किल से मैं बात करूं तो 60 से 70 घंटे की है। 60 से 70 घंटे में आप 60 में से गारंटीड 45 प्लस क्वेश्चन जो है आप सही कर सकते हो आराम से। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट, लिमिटेड रिसोर्सेज जो मैं आपको जैसे पॉलिटी का सोर्स ट्रेस कर रहा हूं तो वहां पर एक सिर्फ यही आपको बता रहा हूं, बेयर एक्ट, मेन वेबसाइट, और साथ में आप डॉक्टर जनक सिंह मीणा को रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, उनको रेफरेंस में ले सकते हो। बाकी माई एक्सपीरियंस की बात करूं तो यहाँ पर जो है 3 लगातार मैंने जो है आरएएस मेंस लेके हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो राजस्थान हिस्ट्री सही बताऊं तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ना इतने टफ आते हैं, बहुत सिंपल से आते हैं। जैसे नृत्य से पूछ लिया तो 10-12 नृत्य है, उनको याद कर लो, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स है डायरेक्ट। अगर आप इस प्रकार के सोर्सेज में देखोगे, जैसे राजस्थान साहित्य है, मतलब राजस्थान हिस्ट्री में लिटरेचर को देखोगे तो वहां से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप उस टॉपिक को कवर करिए पहले। लिटरेचर में वही बुक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एक लैंग्वेज से पूछ लेते हैं कि भाई मेवाती जो है भाषा कहाँ बोली जाती है लैंग्वेज, या निमाड़ी रागड़ी कहाँ बोली जाती है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बिल्कुल इजीली जो है आपसे बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। जैसे देखो, मतलब आप कमीशन को देख रहे हो, कमीशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद में आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ लिया। अब उसके बाद बात करें आरपीएससी से पूछ लिया। अब आप देखो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब इस आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक वो है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर कुछ भी अगर आप तैयार नहीं करते हो और आपके पास मतलब कि सर हमारे पास तो अब 3-4 महीने बचे हैं और अब हम पहली बार इसको करने जा रहे हैं, तो आप इंस्टीट्यूशन को भी कर लो तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, जैसे मान लो पहला ऑप्शन दे रखा है जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो अमेंडमेंट हुआ 2006 के प्रावधानुसार आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। देखो यहां पर भी मैंने बताया था कि राजस्थान पॉलिटी में ये जो कीवर्ड है बोर्ड इन पे ज्यादा ध्यान देता है। जैसे जुलाई वाला था उसमें फरवरी पूछा जा सकता है, जैसे लोकायुक्त है। ठीक है, लोकायुक्त की स्थापना जो है फरवरी 1973 में हुई, तो वो दे देगा आपको जुलाई 1973। ठीक है, मतलब वहां पे तो ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन 18 में पूछा जा चुका है। मतलब आयोग के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, उतने ही है उस साइड पे दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। दूसरे देखो वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 12 अक्टूबर 2024। तो अभी वर्तमान में आपको बताना है कि राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो है चेयरमैन कौन है। तो देखो इस अबाउट कमीशन के बारे में आप सीधा जाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो 1993 का दे रखा है। जैसे मैं बात करूं 1993 में जो है 1 फुल टाइम चेयरपर्सन एंड 4 मेंबर, फिर उसके बाद में 2006 में अमेंडमेंट हुआ तो 1 फुल टाइम चेयरपर्सन और 2 मेंबर इन अकॉर्डेंस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अपडेट ये साइट नहीं है इसलिए। और अभी आपको ध्यान रखना, देखो आपको आंसर भी मिल गया, श्री गंगाराम मूल चंदानी जो है इसके चेयरमैन है। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, हमारे बाड़मेर उससे रिलेटेड ये। और देखो अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है अलग अलग प्रकार के बिल पास होते हैं। ठीक है, बिल बिल से एक्ट बनता है, तो ये क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इस बार चांसेस बहुत हाई है, इनसे स्टूडेंट डरते हैं। और इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी इसके बाद में जो है कई बार जो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, जैसे मनी बिल के बारे में हो गया, उसके कुछ सेक्शन है, वहां से भी क्वेश्चन कई बार आए हैं, कमिटियों से क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैं बात करूं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, ऐसे कितनी टोटल कमिटियां हैं उनके बारे में भी। जैसे आप देखो अभी जो है 16वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, अब तक तो ऑर्डिनेंस अब तक 0 आए हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान में अब तक, यानी पेपर जो है आपका 2 फरवरी 2025 को होने वाला है, 2 फरवरी 2025 में जो है राजस्थान द्वारा ऑर्डिनेंस कितने जो है पारित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे ध्यान रखना है आपको। अभी तक फिलहाल जो है अपन बात करें 12 अक्टूबर तो 0 है। ठीक है, इसी प्रकार अभी तक कितने बिल पेश किए गए भजन लाल जी की सरकार में, तो बिल पेश को देखोगे तो आप 8, उसमें से कितने पास हुए 6। ठीक है, ये देखो ये फैक्ट है, इनसे ही हमें खेलना। और ये क्वेश्चन
कहां मिलेंगे? वही राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पे। मतलब ये इतना बड़ा काम नहीं, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको लगेगा करंट अफेयर का है, ठीक है। ये सीधी से बिल में से एक्ट कितने बने हैं? 3। तो क्वेश्चन आ गया ना कि भाई अभी तक राजस्थान विधानसभा जो है 16 विधानसभा में कितने जो है अधिनियम बने? 3। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और ये सीधे सीधे दे भी रखे हैं, देखो यहाँ पर कितने हुए हैं, क्या हुए हैं, कौन सा बिल पास हुआ, देखो यहाँ पे कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब डिस्कस हुआ, कब पास हुआ, ठीक है, ऑर्डिनेंस नंबर जो है, एक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये अगर हम कर लेते हैं तो हम आराम से जो है टोटल 11 में से 10 क्वेश्चन तो अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना ये टफ नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है कहां स्थापित किया गया? जोबनेर में। तो ये थे हमारे राजस्थान पॉलिटी 2023 के जो क्वेश्चन आए, कहां से आए, क्या क्या सोर्स ट्रेसिंग रही, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इनके बारे में हमने बात करी। अब सर इनको कहां से पढ़ना है? ठीक है, राजस्थान पॉलिटी मुझे बिल्कुल ही नहीं आती, मैं तो आउटसाइडर हूं या मैं राजस्थान से हूं, ठीक है, तो मुझे कहां से पढ़नी चाहिए? इसके लिए आपके लिए जो है हमारे डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी पर शाम को 7 से 10 बजे क्लास हो रही है, जिसके अंतर्गत आपको ये राजस्थान पॉलिटी भी देखने को मिलेगी। मतलब हम बात करें मंडे को आपका ऑफ रहेगा, उसके बाद में जो है ट्यूसडे वेडनेसडे इसके टाइम जो है आपकी ये क्लासेज पॉलिटी वाली रहेगी, और बाकी जो है क्लासेज आपकी हिस्ट्री की भी है, इंडियन हिस्ट्री की चल रही है, इसके अलावा साइंस टेक की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, मैथ्स की भी स्टार्ट हो चुकी है। एकदम ये फ्री क्रैश कोर्स है जो आपको 2 से 3 महीने में जो है अभ्यर्थी से अधिकारी, मतलब आप ये सोचो कि आप मेंस लिखने जा रहे हो राजस्थान में इस बार जो है थोड़ी सी पोस्ट भी कम आई है 733, तो कट ऑफ हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा जाए, तो इसमें जो है आपको राजस्थान का थोड़ा सा जो है वेटेज जो है अच्छा सा है, तो उसको हमें कंप्लीट करना है। तो अभ्यर्थी से प्रशासनिक अधिकारी की ओर आपके लिए थार सीरीज भी स्टार्ट है, तो आप बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलेंगे। हमारे एकेडमी के जो है कांटेक्ट भी कर सकते हो आप। इसमें बहुत सारे जो है अभिमन्यु अर्जुना बैच भी जो है सीएस के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, वैसे ही जो है राजस्थान के लिए भी आपके जब आप मेंस में, क्योंकि प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, फिर मेंस में आंसर को कैसे लिखना है, 2 मार्कर कैसे लिखेंगे, 5 मार्कर, 10 मार्कर, ठीक है, उनको भी जो है हम प्रॉपर आपको जीरो से सिखाएंगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आगे जो आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन कहां से आए, ये क्लास आपको देखनी है स्पेशल, और राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी और करंट अफेयर के जो 30 क्वेश्चन है वो एक ही सोर्स से आते हैं, क्रोनोलॉजी, उनको भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये देखो इस महीने की क्रोनोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।